बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होममेड राइस स्किन वाइटनिंग क्रीम लेके आई हूँ जो आपकी स्किन के लिए मैजिक का काम करेगी। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है और उस पर शाइन भी नहीं रही, डार्क हो रही है, फेयर नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फ्रैकल आ चुके हैं, स्किन फेड आउट हो चुकी है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो गई है, पिंपल आ चुके हैं, एक्नी और रिंकल से आप परेशान हैं, तो ये जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस क्रीम के इस्तेमाल से तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यकीन माने जब आप इस क्रीम को बनाकर लगाएंगे तो दिनों में ही आपका चेहरा सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार, पिंपल, एक्नी, फ्रैकल और पिगमेंटेशन फ्री हो जाएगा। आपका चेहरा फेयर एंड ब्राइट हो जाएगा। तो चलिए ये इस मैजिकल क्रीम को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए राइस यानी कि चावल। कोई स्पेशल चावल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल ही हमने चावल लेने हैं। चावल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। अब हमने चावलों को वॉश कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पानी कितना ज़्यादा मैला हो गया है, क्लाउडी है। इसको हमने एक बार नहीं 3 से 4 दफ़ा पानी को बदलते हुए वॉश कर लेना है। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे चावल हमारे पास आ गए हैं। अब हमने चावलों को भिगोना है, तो इसके अंदर मैं पानी शामिल कर लूँगी, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1.5 कप। अब हमने चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। कवर कर लेंगे। अब चावलों को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने इनको उबालना है, तो फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। चावल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए तो जापानीज और कोरियन लोगों की स्किन इतनी ब्राइट, इतनी चमकदार होती है कि वो 50 के भी जब होते हैं 30 से भी कम के लगते हैं। तो आज फिर हम इन्हीं चावलों को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को भी नरम, मुलायम, चमकदार और हेल्थी बनाएंगे। अब देखें पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम कवर कर लेंगे ताकि चावल गल जाएं। अब चावलों को बॉईल होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल मैंने इनको लो फ्लेम पर उबाला है और अब ये गल चुके हैं। देखें कितने मुशी से हो गए हैं। बस हमने फुली इनको गलाना है, सॉफ्ट कर लेना है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। पानी भी आप अंदर देख सकते होंगे, थोड़ा सा पानी अभी बाकी है। इसी तरह के हमें चावल चाहिए। अब हमने चावलों को ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले ली है। चावल ठंडे हो गए हैं। अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। हमने इनकी फाइन पेस्ट तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया। देखें माशाल्लाह कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। क्योंकि हमने क्रीम बनानी है तो हम मज़ीद इसको एक दफ़ा छानेंगे ताकि ज़रा सा भी कोई चावलों का दाना वगैरह है वो निकल जाए, क्योंकि हमने इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिव ले ली है, छन्नी ले ली है। अब थोड़ी थोड़ी हमने इस तरह पेस्ट छन्नी के अंदर डालते जाना है और हम इसको छान कर इसको हमने इस्तेमाल करना है। ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बस आसानी से हो जाती है, लेकिन ये पार्ट करना बहुत ज़रूरी है क्रीम बनाने के लिए। यकीन माने जब आप ये क्रीम एक बार बनाएंगे और इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी ये अच्छी और इतनी ये बेनिफिशियल है हमारे फेस के लिए। आप इस क्रीम को फेस के अलावा हाथों पर, पाँव पर, गर्दन पर, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये थोड़ा सा जो मिक्सचर बच गया है, इसके अंदर थोड़े से चावलों के पीसीज हैं, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। छानने के बाद देखें ये कितना स्मूथ हो गया है, सिल्की हो गया। अभी से ये लग रहा है कि ये क्रीम की फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी ये क्रीम रेडी नहीं हुई। इसके अंदर हमने बहुत ही मैजिकल कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं, जिससे हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा ग्लो आएगा, रंगत निखरेगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और फिर हमें किसी भी महंगे पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावलों के अंदर लाइटनिंग एजेंट होते हैं जो हमारी स्किन को लाइट से लाइटर बनाते चले जाते हैं। इस क्रीम को हमें रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। ये हमने 1 ले लेना, 1 ही काफ़ी है इतनी क्रीम के लिए। एवियन का ये कैप्सूल है, 400 mg है।
ये विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन को लाइटन करते हैं, ब्राइटन करते हैं, फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करते हैं। जो एज से पहले हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइन स्टार्ट हो जाती हैं उनको भी ये रिड्यूस करते हैं। हल्का सा हम इसको पंच कर लेंगे और इसको हम डाल लेंगे। एक ही कैप्सूल काफ़ी है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे दूध। ये हमने कच्चा दूध ले लेना है, उबला हुआ दूध नहीं हमने लेना, कच्चा ही दूध हमने इस्तेमाल करना है। ये हमने ले लेना है 1 टेबलस्पून। चावलों में भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है और दूध में भी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दोनों को मिलाकर जब हम क्रीम बनाएंगे ये इंशाल्लाह ताला आपके फेस पर इतना ग्लो लाएगी, आपके चेहरे को लाइट, ब्राइट और चमकदार बनाएगी। जितनी मर्जी आप महंगी महंगी क्रीमें ले लें, लेकिन इस क्रीम के आगे वो सारी फेल हैं। ये क्रीम बनाकर लगाएं और अपने चेहरे को चमकदार, खूबसूरत, नरमो मुलायम बनाएं। अब हमने मिक्स कर लेने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। हार्ड लगे तो आप 1 टीस्पून मिल्क का और भी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अगला हम जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो है ऑलिव ऑयल। आपने कोई अच्छी सी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ले लेना है। ये भी हमने डाल लेने हैं 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल भी हमारी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बहुत हेल्थी है हमारी स्किन के लिए, बहुत गुड है। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ये जो थोड़ा ऑयल नज़र आ रहा है ना ऑलिव ऑयल क्रीम के ऊपर, ये नज़र नहीं आना चाहिए, इतना हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जितनी स्किन हमारी सॉफ्ट होगी, नरमो मुलायम होगी, रिंकल्स आने के चांसेस भी कम होंगे। कई दफ़ा तो हम पार्लर वगैरह में बनी बनाई क्रीम जो वो सेल करते हैं हम वो भी खरीद लेते हैं। वो कभी भी हमें खरीदनी नहीं चाहिए क्योंकि वो तरह तरह के केमिकल डालकर फिर वो क्रीम तैयार करते हैं। वक्ती तौर पर तो हम लगते हैं गोरे चिट्टे हो गए, बहुत अच्छी हमारी स्किन होगी, ग्लो होगी, लेकिन जैसे ही हम उस क्रीम को छोड़ते हैं तो हमारी स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो फिर ठीक होने का नाम नहीं लेती। देखिए कितना अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, ज़रा भी ऑयल अब सेपरेट नहीं नज़र आ रहा, सब यकजान हो गया। अब हम जो इंग्रेडिएंट इस क्रीम के अंदर शामिल करेंगे वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। ये भी हमने 1 टेबलस्पून शामिल कर लेना है। कोकोनट ऑयल भी ऑल स्किन टाइप होता है और ये हमारी स्किन को फेयर एंड ब्राइट भी करता है। अब हम अपनी क्रीम के अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हमने अच्छी क्वालिटी की एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल हमने ले लेनी है 1 टेबलस्पून। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, सनबर्न को सूद करता है। ये हमने ले लेना है 1 टेबलस्पून। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और पिंपल फ्री कर देता है। जो हमारे पिंपल की वजह से चेहरे के ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। हम ये कोई नॉर्मल सी क्रीम नहीं बना रहे, हम ये एक स्पेशल मैजिकल क्रीम बना रहे हैं। यकीन माने आप हज़ारों रुपए भी खर्च करके इस तरह की फ़ायदेमंद क्रीम परचेज नहीं कर सकते। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस क्रीम के अंदर डाल रहे हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। ये क्रीम अब रेडी है। अब इस तरह आपने कोई क्रीम की बोतल ले लेनी है, थोड़े से चावलों के साथ माशाल्लाह देखें कितनी सारी क्रीम बन के तैयार हो गई है। आप इसको हाथों पर लगाएं, पाँव पर लगाएं, फेस पर लगाएं। क्रीम को हमने अप्लाई कैसे करना है, इस क्रीम को आप तकरीबन 1 हफ्ते तक के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे। ऐसे ही आपने क्रीम बनानी है, आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। आपने इस तरह फिर क्रीम को लेना है, हल्के हाथ के साथ मसाज करना है, इसको हमने अब्जॉर्ब कर लेना है स्किन के अंदर और फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे तक के लिए फेस पर लगाकर छोड़ देना है। फिर आपने इसको नॉर्मल फेस वॉश के साथ वॉश कर लेना है। आप इस क्रीम को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए तो डेली इस्तेमाल करें, फिर आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी जैपनीज सीक्रेट स्किन वाइटनिंग समर क्रीम आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।